So, Marx we have studied, right? Marx we have studied. Marx may be studied that he wanted a revolution. He wanted a revolution that was led by workers and which was spontaneous. जब कैपिटलिज्म के कॉन्ट्रैक्शंस जब कैपिटलिज्म के कॉन्ट्राडिक्शंस पीक पे रहेंगे तब रिवॉल्यूशन आएगा, ऐसा मार्क्स को बोलना था। ये रिवॉल्यूशन कैसा रहेगा? ये रिवॉल्यूशन रहेगा स्पॉन्टेनियस और ये रिवॉल्यूशन रहेगा वायलेंट और रिवॉल्यूशन के बाद आएगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी विल बी इन पावर फॉर सम टाइम। आफ्टर दिस देयर विल कम सिचुएशन ऑफ कम्युनिज्म। दिस इज व्हाट मार्क्स सेज, राइट? अभी ये जो इसेंशियल आइडियाज है, इनको आगे ले जाके इनको आगे लेके गए कुछ लोग जिनका नाम है लेनिन, माओ, इंडिया में मुजुमदार और भी बहुत सारे लोग हैं। जो डॉक्ट्रिन है मार्क्स का, दैट वायलेंस will lead to revolution, revolution will lead to dictatorship of proletariat। ये आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया लीडर्स जैसे लेनिन और माओ। अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट तो किया, मार्क्स का जो थ्योरी है इट वाज बेस्ड आउट ऑफ ब्रिटेन। उसने ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में ये चीजें लिखी थी और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती, सिमिलर सिचुएशंस में आइडियाज इम्प्लीमेंट नहीं हुए। जैसे लेनिन ने इम्प्लीमेंट किया आइडिया इन रशिया, माओ ऑन द अदर हैंड इम्प्लीमेंटेड द आइडिया इन चाइना। व्हेन अ आइडिया इज made for a situation and it is applied in different situation, there will be some modifications that has to happen। अब ये मॉडिफिकेशन कौन से है? ठीक है, ये मॉडिफिकेशन कौन से? मॉडिफिकेशन जो पहला है जो लेनिन ने दिया, इट वाज दिस, that he shifted the view of seeing exploitation to somewhere else। He wanted to answer this question, whereby he wanted to observe this question that why did revolution not come in Britain, right? ये क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए, ये क्वेश्चन का आंसर देते हुए लेनिन बोलता रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में क्यों नहीं आया? क्योंकि जो पैसा लग रहा था इंडस्ट्रीज को सस्टेन करने के लिए, जो लेबर लग रहा था इंडस्ट्रीज को सस्टेन करने के लिए, दैट वाज कमिंग आउट ऑफ कॉलोनीज। जैसे इंग्लैंड के पास इंडिया कॉलोनी थी, तो पैसा, लेबर वाज कमिंग आउट ऑफ इंडिया एंड इंडिया वाज अ रेडीमेड मार्केट एज वेल। तो जो इंडिजिनस वर्कर है ब्रिटेन का, उसका एक्सप्लॉयटेशन करने की जरूरत ही नहीं रही। अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, उसका सोशल सिक्योरिटी बीइंग टेकन केयर ऑफ, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, तो उसका वो रिवॉल्यूशन क्यों करेगा? वो रिवॉल्यूशन नहीं करेगा क्योंकि स्टेट इज टेकिंग केयर ऑफ दैट वर्कर। उसके वर्किंग आवर्स कम है, उसको छुट्टी दी जा रही है,
everything is good in his life, right? अभी अगर वर्कर का लाइफ अच्छा हो गया तो रिवॉल्यूशन नहीं करेगा। रिवॉल्यूशन क्यों नहीं आया? क्योंकि वर्कर का लाइफ अच्छा हुआ। और ये वर्कर का लाइफ अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर का, एक्सप्लॉयटेशन वर्कर का रुक गया और एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हुआ कॉलोनीज का। कॉलोनीज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कॉलोनीज से जो पैसा आया उसके वजह से वर्कर का लाइफ गॉट बेटर। दैट इज वाई रिवॉल्यूशन डिड नॉट कम इन यूरोप या फिर इन ब्रिटेन। टू एक्सप्लेन दिस टू एक्सप्लेन दिस he writes a book called Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. तो ये फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हुए बोलता क्यों रिवॉल्यूशन नहीं आया ब्रिटेन में या फिर यूरोप में? क्योंकि क्लासेस का एक्सप्लॉयटेशन रुक गया। जो एक्सप्लॉयटेशन यूरोप में वर्कर का रुक गया, एक्सप्लॉयटेशन शिफ्टेड टू colonial states, and this what he called the imperialism, the highest stage of capitalism, whereby capitalism exploitation other states, colonial states, colonial state से पैसा ड्रेन करके, colonial state का वेल्थ ड्रेन करके capitalistic states averted revolution, they stopped revolution from happening। ठीक है। Now because the base of exploitation shifted to colonies, so जो आइडिया है क्लास और क्लास स्ट्रगल का, जो आइडिया है एक्सप्लॉयटेशन का, जो आइडिया है सरप्लस वैल्यू का, जो एसेंशियल आइडिया है मास के, दे आल्सो हैड टू बी इंटरप्रेटेड व्यू ऑफ स्टेट्स, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन शिफ्टेड टू स्टेट्स। दिस इज द कोर आइडिया ऑफ लेनिन। Why did revolution not come in Britain? Because there was shift in exploitation from Britain, from Britain's working class colonial state, right? Not only this, not only this, where he explains what changed, what changed in Marx, what changed in not Marx, in exploitation, what changed and why revolution did come not in, why it did not come in Britain, और रिवॉल्यूशन लाने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड वी डू ब्रिंग रिवॉल्यूशन नाउ। सो ही चेंज द स्ट्रेटेजी ऑफ मार्क्स, जहां पे मार्क्स सेस रिवॉल्यूशन आएगा कैपिटलिस्टिक ब्रिटेन में। अभी रिवॉल्यूशन नहीं आया कैपिटलिस्टिक ब्रिटेन में। क्यों नहीं आया? क्योंकि बेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन शिफ्टेड टू कॉलोनीज। अब ये बेस शिफ्ट हुआ, कॉलोनिज्म, ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन नहीं आया, तो लेनिन बोलता कि रिवॉल्यूशन आना चाहिए फ्यूडल रशिया में। ठीक है। मार्क्स बोलता कि रिवॉल्यूशन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। अभी वर्कर का लाइफ बेहतर हो गया तो रिवॉल्यूशन क्यों करेगा? To solve this thing, Lenin says that Communist Party led by middle class should act as vanguard of revolution. Revolution should be led by Communist Party. Communist Party should influence, should make them see things as they are and realize their exploitation to them, that will lead worker for revolution। अभी मार्क्स के लिए एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है? वर्कर का हो रहा है। दैट इज बाय रिवॉल्यूशन वर्कर करेंगे। लेनिन के लिए रिवॉल्यूशन कौन करेगा? पीजेंट और वर्कर करेंगे।
क्यों? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन दोनों का हो रहा है, राइट? मार्क्स सेज intellectual class spreads false consciousness. Says revolution will led by intellectual class, revolution will be led by middle class. ये पूरे मॉडिफिकेशन को क्रिटिसाइज करते हुए देयर इज वन स्कॉलर कॉल्ड एज रोजा लग्जमबर्ग criticizes Lenin idea Communist Party his change in Marxist analysis, right? She criticizes conception of Communist Party. Lenin conception of Communist Party क्या था? His conception of Communist Party is based on idea of democratic centralism, whereby he says that the Communist Party will be in pyramidal shape with a broad base. Pyramid, ये pyramid है और there is broad base. ये जो broad base है, they will be workers and in pyramid there will be leaders. ब्रॉड बेस से डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी सिग्निफाई होता, और ब्रॉड बेस क्या करेगा? ब्रॉड बेस विल गिव आइडियाज टू लीडर्स फॉर्म एजेंडा. जो ऊपर का पिरामिड है दैट टॉक्स अबाउट सेंट्रलिज्म, एंड जो पिरामिड के लीडर्स है, दिस लीडर्स ऑफ ऑन पिरामिड will form a principle of action which will be used to implement agenda to the ground. ठीक. Now this conception of communist party criticized by Rosa Luxemburg, whereby Rosa Luxemburg बोलती है कि लेनिन और बर्नस्टीन, जब रिविजनिज्म अपन ने पढ़े थे तब अपन ने बर्नस्टीन पढ़े थे, बोलती है कि लेनिन और बर्नस्टीन प्लेड विद द आइडियाज ऑफ मार्क्स. मार्क्स ने जो भी आइडियाज दिए थे चीज के साथ छेड़छाड़ करी है लेनिन और बर्नस्टीन ने. शी सेज कैपिटलिज्म पहले से ही इंपेरियलिस्टिक था. इट वाज इनहेरेंटली इंपेरियलिस्टिक. कैपिटलिज्म का हाईएस्ट स्टेज इंपेरियलिज्म नहीं है, इट वाज इनहेरेंटली इंपेरियलिस्टिक. वो बोलती है कि कैपिटलिज्म एक्सपेंशन की बात इनहेरेंटली करता, मिलिट्री मतलब मिलिटरिस्टिक है, दैट इज नेशनलिस्टिक एज वेल. देन शी टॉक्स अबाउट स्टालिनिज्म. then we understood Stalinism. स्टालिनिज्म में समझने जैसा कुछ भी नहीं है. स्टालिनिज्म में समझने जैसी बस एक चीज है, दैट ही टॉक्स अबाउट स्टेट सोशलिज्म. व्हाट इज स्टेट सोशलिज्म? State socialism is extremely centralized administrative apparatus, that is it. Stalin talks about centralized administrative apparatus. स्टेट सोशलिज्म की बात स्टालिन करता, जहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर एक सेंट्रलाइज बॉडी रहेगी एंड दिस विल कंट्रोल एवरीथिंग दैट इज इन स्टेट. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, इसकी बात स्टालिन करता. ठीक. देन देयर इज ट्रॉट्सकी. In his book Revolution Betrayed, he criticizes Stalin's idea of strong bureaucratic state, and he criticizes and he says that revolution should be permanent. It should not be limited to one country. That is it.